भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 से अधिक मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेलने का निर्णय लिया है। अधिक उम्र, नॉन परफॉर्मर, जनता से जुड़ाव न रखने वाले या फिर नए उभरते जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों आदि के आधार पर ये टिकट काटे गए हैं। 1 दर्जन सांसदों का टिकट तो क्षेत्र में जनता से सीधे लिए फीडबैक के आधार भी कटा है, जिसमें पार्टी को पता चला था कि न तो सांसद का फोन उठता था, न ही उनका कोई पीए फोन उठाता था। इस आचरण को पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है कि जानकारी उच्च पदस्थ सूत्रों ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुक्रवार देर रात 11 बजे से शुरू होकर तड़के 3:30 बजे तक केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक चली। बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ स्पेशल कोर कमेटी की बैठक कर टिकट वितरण फॉर्मूले पर मंथन किया। फिर चुनाव समिति की बैठक में राज्यवार चर्चा हुई। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा सहित 18 राज्यों की 350 सीटों पर मंथन हुआ। इसमें 150 से 180 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई। सूत्रों के मुताबिक 100 से 150 नामों की तैयार पहली लिस्ट में पार्टी के शीर्ष नेताओं की सीटें भी घोषित होंगी। शनिवार या रविवार की सूची जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी, गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर, राजनाथ लखनऊ, नितिन गडकरी नागपुर, अनुराग ठाकुर हमीरपुर, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के संबलपुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पुरी से उम्मीदवार हो सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दक्षिण भारत की सीट से लड़ाने पर भी मंथन हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और राजस्थान के अलवर से लड़ाने पर मंथन हुआ है। वह इसमें से किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। गुजरात की भावनगर सीट से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मौका मिलने की बात कही जा रही है। दिल्ली में कुल 7 में से 4 सीटों पर नए उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में उन 161 सीटों में से ज्यादातर सीटें शामिल होंगी जो पिछली बार बीजेपी से हार गई थी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में उदयपुर सहित 10 सीटों पर पार्टी ने नए चेहरे देने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव हारे राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद से तो सतीश पूनिया को अजमेर या जयपुर ग्रामीण से मौका मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ के अलावा भीलवाड़ा और जयपुर सीट से भी लड़ने का ऑफर है, लेकिन उन्होंने पुरानी सीट से ही लड़ने की इच्छा जताई। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कैलाश चौधरी, पीपी चौधरी, दुष्यंत सिंह का टिकट बैठक में कंफर्म हो गया। इसी के साथ जयपुर से न्यूज ओपिनियन की रिपोर्ट।